हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं भी आनंद आप सबों का आनंद एजुपथ पे स्वागत करती हूँ। आज हमारे ऐलान जन्म का 12वां दिन है, जिसमें मैं टॉप जीएस के क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के आई हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, आवृत्ति को किस में मापा जाता है। रेडियन या मीटर प्रति सेकेंड या वाट या हर्ज में। आपको पता होगा आवृत्ति को जो है हर्ज में मापा जाता है। आवृत्ति की SI मात्रक क्या होती है। आवृत्ति की SI मात्रक हर्ज होती है। और एक सामान्य मनुष्य 20 HZ से 20,000 HZ तक की आवृत्ति को सुन सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। समय, ध्वनि, दूरी या प्रकाश की तीव्रता। इसका सही आंसर क्या होगा। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने का मुख्य उपयोग क्या होता है। शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित रखने में, या शरीर में विष पदार्थ की मात्रा को निकालने में, या त्वचा के छिद्र से गंदगी को दूर करने में। तो इसका सही आंसर क्या होगा। पसीने का मुख्य कार्य जो है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में होता है। एक मानव में पसीने निकलने की दर अधिकतम कितना होता है 2 से 4 लीटर प्रति घंटा हो सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। मतलब कौन सा ऐसा नदी है जिसका उद्गम जो है भारतीय राज्य में नहीं है। झेलम, गंगा, ब्रह्मपुत्र या महानदी। इसका सही आंसर क्या होगा गंगा जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका लंबाई कितना है 2525 मीटर, इतनी इसकी लंबाई है। गंगा जो है झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी से, कहां से राजमहल की पहाड़ी से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पे जो है ये बांग्लादेश में जाकर के प्रवेश कर जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। आलू, सौधर्म, सूरजमुखी या मटर। इसका सही आंसर क्या होगा मटर होगा। दलहनी फसलें जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से जो है ये भरपूर कर देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था। 1956, 1947, 1951 या 1966। तो इसका सही आंसर क्या होगा 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वर्ष 1956 में किया गया था। तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश, किसका आंध्र प्रदेश जो है पृथक 1953 में हुआ था। कितना में 1953 में इसका पृथक हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, या लोकसभा के सदस्यों के द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा अप्रत्यक्ष रूप से। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अनुच्छेद 54 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। गुजरात में या हरियाणा में या उत्तर प्रदेश में
या पंजाब में? इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा जो है ये उत्तर प्रदेश में ही, क्षारीय मृदा उत्तर प्रदेश में ही पाया जाता है। जबकि लवणीय मृदा जो है, लवणीय मृदा के बारे में यदि पूछे तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा लवणीय मृदा गुजरात राज्य में पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग विधि, जर्मेनियम डेटिंग विधि, यूरेनियम डेटिंग विधि या उपयुक्त में से सही? इसका सही आंसर क्या होगा? यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा जो है पृथ्वी की आयु निर्धारित की जाती है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प या हीलियम या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? इसका सही आंसर क्या होगा? जलवाष्प होगा। ज्वालामुखी विस्फोटन से निकलने वाली गैसों में जो है जलवाष्प यानी H2O की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? विटामिन डी, विटामिन बी या विटामिन ए या विटामिन सी? तो आपको पता होगा विटामिन डी होगा। हमारे शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण जो है ये सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति के परावैंगनिक किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। और डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको पता होगा कैल्सीफेरॉल जो है ये विटामिन डी का रासायनिक नाम है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है पेरू की राजधानी क्या है? सिल्वन या लीमा या मैड्रिड या कराकस? तो पेरू की राजधानी क्या है? लीमा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? मतलब यूरेशिया में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? डाउन्स या वेल्स या स्टेपिज या प्रेयरी? आपको पता होगा यूरेशिया में जो है स्टेपिज घास के मैदान पाए जाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? कृष्णा नदी या गोदावरी नदी या कावेरी या महानदी? इसका सही आंसर क्या होगा? कावेरी। शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कावेरी नदी पे पाया जाता है। यह कर्नाटक के मांडला जिला में स्थित है। कर्नाटक के मांडला जिला में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी को या नीलगिरी को या महेंद्रगिरी को या कडामम को? तो आपको पता होगा पंचमढ़ी को जो है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, कौन सा जिले में? होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की श्रेणी के बीच स्थित होने और इसके सुंदर स्थलों के कारण जो है इसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है किस अनुच्छेद में समता का अधिकार प्रावधान है? मतलब समता का अधिकार जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 20 या अनुच्छेद 21? आपको पता होगा समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में आता है। समता का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 के मध्य होता है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता जो है ये अनुच्छेद 14 में होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? 1948 में या 1949 में या 1950 में या 1951 में? इसका सही आंसर होगा 1950 में। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। राष्ट्रगान को गाने का समय कितना होता है? तो 52 सेकेंड। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन थे? वत्सराज या हर्षवर्धन या मिहिर भोज या नागभट्ट प्रथम? इसका सही आंसर होगा नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो है 730 से
756 ईस्वी में इन्होंने गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया था। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख जो है पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल या आइस हॉकी या बैडमिंटन या हॉकी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आइस हॉकी जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल कहाँ का है? फुटबॉल आपको पता होगा ये ब्राजील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है। और बैडमिंटन जो है इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और हॉकी जो है ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? यूनान, भारत या स्वीडन या रूस? इसका सही आंसर स्वीडन होगा। बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश हमारा ये स्वीडन है। अब यहाँ से हम लोग 5 करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कहता है, फोर्ब्स की दुनिया में अरबपतियों की 35वीं वार्षिक सूची में कौन शीर्ष स्थान पे है? एलोन मस्क या बर्नार्ड अर्नोल्ड या जेफ बेजोस या बिल गेट्स? इसका सही आंसर क्या होगा? जेफ बेजोस सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमजा बिन हुसैन जो हाल ही में खबरों में थे, यह किस देश का प्रिंस है? कतर का या सऊदी अरब का या अमेरिका का या जॉर्डन का? इसका सही आंसर क्या होगा? हमद बिन हुसैन जो है ये जॉर्डन देश के प्रिंस है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 6 अप्रैल या 8 अप्रैल या 5 अप्रैल? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे छत्तीसगढ़ वीरानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? मतलब छत्तीसगढ़ का वीरानी पुरस्कार जो है किसे दिया गया? हिमा दास को या प्रियंका गोस्वामी को या दूती चंद्र को या शिवपाल सिंह को? तो छत्तीसगढ़ का वीरानी पुरस्कार जो है ये दूती चंद्र को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइमेट एक्सचेंज एक्सप्लेन्ड फॉर ऑन एंड ऑल पुस्तक के लेखक कौन है? दिशा राव, वंदना शिव या किरण मनराल या आकाश रानी सन? इसका सही आंसर होगा आकाश रानी सन जो है इस पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क का सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन ये कहता है, वर्धा प्रस्ताव का दूसरा नाम क्या है? पुनः समझौता, भारत छोड़ो प्रस्ताव या सांप्रदायिक पंचायत या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा भारत छोड़ो प्रस्ताव। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो इसीलिए भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क के सॉल्यूशन के लिए छोड़ के जाती हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा और जहां तक हो सकता है इसका विश्लेषण लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।